नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विद हिमांशु। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्या आज़ाद हो गया? जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान के लोग, वहाँ के एक्टिविस्ट्स और वहाँ के जो लीडर्स हैं, उन्होंने तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं ये पूरा मामला हुआ क्या है आखिरकार। बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। व्हाई दिस इज अ डिप्लोमेटिक टेस्ट फॉर इंडिया। इंडिया में मैं बाद में आऊंगा, पहले ये हुआ क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। An announcement of a new nation has become the latest headache for Pakistan. मीर यार बलूच, आप अगर ये देखोगे, ये मैंने मीर यार बलूच का मैंने ये पूरा ट्वीट लिया हुआ है। काफ़ी वहाँ के जो है वो काफ़ी फेमस वहाँ के एक्टिविस्ट्स हैं, उनके काफ़ी सारे ट्वीट्स आते रहते हैं। तो उन्होंने बलूचिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अनाउंस दैट बलूचिस्तान पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस हैज broken away and declares its independence. The post on X noted that Republic of Balochistan's defense and security forces have secured 85% of Balochistan's territory. He further added that Balochistan adopted its national anthem Ma Chuken Balochni, introduced its national flag and established its own currency, the Balochi Falus. दोस्तों, जैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री का अपना ही नेशनल एंथम होता है, अपना ही करेंसी होता है, वैसे ही कुछ बलोचों ने कर दिया है। तो उन्होंने अपने हिसाब से तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक आज़ाद मुल्क उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, क्या है बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? और ऐसे कुछ लोग अगर मिलके डिक्लेयर कर देते हैं कि हम किसी देश से अलग होना चाहते हैं, तो आखिरकार वैसा होता है क्या? ये पूरी कहानी हम जानेंगे आगे के स्लाइड्स में। दोस्तों, ये खबर मैंने फर्स्ट पोस्ट से लिया हुआ है। Situated in the southwestern Pakistan, this province covers nearly 44% of the country's total land, but it is home to only 6% of the country's population. दोस्तों, ये हो गया बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान आप अगर देखोगे, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। पाकिस्तान में बेसिकली 4 प्रोविंसेस है एंड ये बलूचिस्तान जो है ये उसका सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो 44% इन टर्म्स ऑफ लैंड आता है। बट वहां का पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम, सिर्फ 6% वहां का, जो पाकिस्तान की जो कुल आबादी है जो लगभग 24 करोड़ के आसपास है, वो सिर्फ 6% जो पॉपुलेशन है वो बलूचिस्तान प्रोविंस में रहती है। अब बलूचिस्तान का जो हिस्ट्री रहा है दोस्तों, ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी पहले का है। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था और इंडिया में भी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो उसी टाइम पाकिस्तान में भी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो वहाँ पे प्रिंसली स्टेट था स्टेट ऑफ कलात, जिससे फिर मतलब आप अगर देखोगे तो वो कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते थे। बट उस टाइम ऐसा हो गया था कि आप एज ए इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट आप नहीं रह सकते हो। वो सेम चीज़ इंडिया पे भी एप्लीकेबल था, सेम चीज़ पाकिस्तान पे भी एप्लीकेबल था। आप अगर देखोगे तो हमारा जो जूनागढ़ और हैदराबाद जो था वो सबसे लास्ट में यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हुआ था। तो ये कलात जो था वो फिर बाद में 1948 में वो पाकिस्तान जो कंट्री है उसके साथ वो मर्ज हुआ था। बट दोस्तों, उसी के बाद से ही पाकिस्तान ने कभी बलोचों के साथ अपनापन तो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। वो हमेशा बलोचों को लूटने के, जो पाकिस्तानी फितूर है वो हर किसी को लूटना चाहते हैं, तो उन्होंने बेसिकली बलोचों को भी लूटा हुआ है। और यही वजह है जो आज बलोच के जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। The region has been marginalized by successive national government, leading to long-standing grievances over economic deprivation, political exclusion and military repression. तो पाकिस्तान ने हमेशा उन लोगों से फाइनेंशियली, मिलिटरीली उन्हें हमेशा दबा के रखने की कोशिश की। आप अगर देखोगे, पंजाब प्रोविंस हो गया या सिंध प्रोविंस हो गया, जो डेवलपमेंट आपको इन प्रोविंसेस में देखने के लिए मिलेगा वो आपको बलूचिस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने, पाकिस्तानियों ने हमेशा कोशिश किया है बलूचों को लूटने के लिए। पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग गोल्ड, कॉपर माइंस, गैस फील्ड्स
एंड कोल माइंस अक्रॉस द रीजन। आप अगर दोस्तों देखोगे तो बलूचिस्तान जो है वो वहां पे कॉपर, कोल और नेचुरल गैस का भंडार है। ये जो लाहौरी और इस्लामाबाद में जो चूल्हा जलता है तो बेसिकली वो गैस आता है बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचों को अपना गैस मिलता नहीं है। जो मतलब आप सोचिए दोस्तों, आपके घर पे कुछ बन रहा है और वो कोई और लेके जा रहा है और आप उसको खुद यूज नहीं कर सकते हो। आज के डेट में बलोचों के साथ यही हालत हो गया है और उसी वजह से वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वाई रिकॉग्निशन मैटर्स, बलोच क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं? join international organizations, open embassies abroad, obtain acceptance of its passport, access global banking and financial system, sign international treaties, पार्टिसिपेट फुल्ली इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। तो दोस्तों ये कुछ वजह है जिसके वजह से बलोच पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि इस पूरे सिनेरियो में इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बात पाकिस्तान की हो रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं चाइना का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही। दोस्तों ये न्यूज मैंने मनी कंट्रोल से लिया हुआ है। बलूचिस्तान हैज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बट कैन इट रियली बिकम ए कंट्री? दोस्तों एक कंट्री आप खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे तो वैसा नहीं होता है। एक इंटरनेशनल नॉर्म है, यूएन के कुछ अपने रूल्स हैं जो आप अगर हर एक रूल्स आप अगर टिक करते हो तब जाके आपको एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे आपको एक्सेप्ट किया जाता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है कि आपने खुद को इंडिपेंडेंट, आपने खुद को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया तो पूरी दुनिया जो है आपको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट कर लेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ रूल्स जो है जिसके तहत एक कंट्री को इंडिपेंडेंट ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इंटरनेशनल लॉज लेस डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेटहुड, बट रिकॉग्निशन इज अल्टीमेटली शेप्ड एज मच एज बाई जियोपॉलिटिक्स बाई लीगल रूल्स। आप अगर देखोगे दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ इज द 1933 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। दोस्तों इसी के तहत ही एक कंट्री को एज ए सॉवरिन स्टेट एक्सेप्ट किया जाता है। उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया है जो आपको टिक करना पड़ता है। एक तो आपके पास परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड ज्योग्राफी होना चाहिए, फंक्शनिंग गवर्नमेंट होना चाहिए, कैपेसिटी टू एंगेज विथ अदर कंट्रीज। तो ये 4 पॉइंट्स है। ये 4 पॉइंट्स अगर किसी कंट्री के पास होता है तो ही उसे एज ए इंडिपेंडेंट नेशन जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट करती है। अब यूएन में भी अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके भी खुद के कुछ प्रोसेसेस रहते हैं। फर्स्ट, द एप्लीकेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 15 मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। 15 मेंबर का जो काउंसिल होता है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो जब एक्सेप्ट करते हैं, एटलीस्ट 9 वोटर्स इन फेवर एंड नो वीटो। दोस्तों यहीं पे हो जाएगा बलूचिस्तान के साथ गेम। From any of the councils, 5 permanent member, United States, the UK, France, Russia and China. Even one veto is enough to stop the application. अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जब चाइना जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है वो क्या एग्री करेगा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने के लिए? कभी नहीं। और उसका वजह है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सीपैक का मैं मैप लगाया हूँ। आप अगर देखोगे ये है इस एरिया में कहीं पे होता है। तो दोस्तों ये जो बलूचिस्तान में जो बलूच ट्राइब्स जो रहते हैं वो अकेले बलूच नहीं रहते हैं, वहां पे बलूच और पश्तून्स भी रहते हैं। तो वो बेसिकली ईरान में भी थोड़ा सा जाता है। ये जो सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है, थोड़ा सा इसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है। और ये एरिया जो है ये बलूचिस्तान, क्वेटा उसका कैपिटल है। तो दोस्तों आप अगर देखोगे, खासकर यहां से सीपैक शुरू होता है और ये जाके खत्म होता है ग्वादर पोर्ट पे। तो ये जो पूरा एरिया है क्वेटा से लेके ग्वादर तक, ये पूरा एरिया आता है बलूचिस्तान के अंडर में। और अगर चाइना, ये एक हाइपोथेटिकली आप मान लीजिए, चाइना तो कभी वैसा एग्री करेगा नहीं बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने के लिए। बस एक हाइपोथेटिकल आप लोगों के समझने के लिए मैं बताता हूं, अगर चाइना एग्री कर जाता है, अगर आप मान लीजिए, तो उसे सारा चीज बलूचों के साथ दोबारा से करना पड़ेगा। उसको सीपैक के जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बलूचों के साथ अलग से करना पड़ेगा। अब उसमें बलूच एग्री होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि दोस्तों
यहाँ पे चाइना ने जो सी पैक बनाया हुआ है, तो उसके सी पैक के पीछे मल्टीपल रीजन है। एक तो उसे अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाता है थ्रू ग्वादर पोर्ट, वो एक चीज हो गया। और ये जो मिनरल रिच बलोच एरिया जो है, वहां से बलूचिस्तान का जो मिनरल रिच एरिया जो है, वहां से चाइना रोड, रेलवेज और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, जो अल्टीमेटली वो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को बेचती है, तो वो सारी चीजें वो करती है। तो अगर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा पाकिस्तान से, तो वो मतलब उसका सी पैक प्रोजेक्ट जिसमें उसने बिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़े नुकसान में हो जाएगा चाइना। तो वो कभी ना कभी वो अलाउ नहीं करेगा कि बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से। और वो अपना वेटो का इस्तेमाल करके, अगर ये मान लीजिए कि अगर बाकी चारों यूके, फ्रांस और रसिया अगर मान भी जाते हैं, तो चाइना अपना वेटो पावर यूज करके वो इसे रोक लेगा और कभी भी बलूचिस्तान को वो पाकिस्तान से अलग होने नहीं देगा। If the Security Council's recommendations admission, the proposal then moves to the UN General Assembly, where 2/3 majority of the 193 member states must support the application. और दोस्तों ये तो होता है मतलब जो नॉर्मल तरीका होता है। आप अगर देखोगे 2011 में जब साउथ सूडान से अलग हुआ था, विच इज़ द न्यूएस्ट कंट्री, तो उसने सूडान के साथ पीस डील करा था। ऐसा नहीं है कि मिलिटरीली वो अलग हो गए थे। साउथ सूडान के साथ काफ़ी फ्रेंडली तरीके से वो अलग हुआ था, फिर वो यूएन पे गया था। एंड ये पूरे प्रोसेस के थ्रू जब उसे ग्लोबल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया था, तब उसे एज ए इंडिपेंडेंट नेशन उसे यूएन ने डिक्लेयर किया था। और दोस्तों इसमें इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप अगर बलूचिस्तान देखोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईरानी भी जो है वो भी नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो, क्योंकि आज अगर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो फ्यूचर में हो सकता है वो ईरान से भी बोले कि हमें भी जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो हम आपसे ले लेंगे। तो ईरान भी इसे सपोर्ट नहीं करता है। पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट करना नहीं करना वो इंडिया के लिए इतना मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है वो है ईरान और चाइना का सी पैक है, तो वो तो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा और ईरान भी सपोर्ट नहीं करेगा। ईरान में हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, यहाँ कहीं चबाहार पोर्ट है जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और दोस्तों चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन है, आप अगर देखोगे 2020 में गलवान हुआ था, उसके बाद 5 साल बाद 2025 में लास्ट ईयर अगस्त एंड में मोदी जी चाइना गए थे एससीओ समिट के लिए। तो वो मोदी जी का 7 साल के बाद पहली बार चाइना जाना हुआ था। और आप अगर देखोगे तो गलवान के बाद वैसा इंडिया और चाइना के बीच में कुछ वैसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है मिलिटरीली। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो सुधरा तो नहीं है, बट दोस्तों उसमें कुछ मतलब कोई बिटरनेस आया नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए। और अगर दोस्तों इंडिया अगर खुला अगर बलूचिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो ये बात चाइना को कभी कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसने अरबों डॉलर उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है सी पैक प्रोजेक्ट के तहत। और चाइना का आप अगर देखोगे दोस्तों, चाइना का जब बात होती है उसकी टेरिटरी की, तो कभी भी वो उसमें किसी भी टाइप का फॉरेन इंटरफेरेंस को वो पसंद नहीं करता है। आप लोगों को अगर याद होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप लोगों को अगर याद होगा, रिसेंटली कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे चाइना जी जिनपिंग से मिलने के लिए। तो जब वो यूएस से निकले, तभी जो चाइनीज एम्बेसडर जो था यूएस के लिए, उसने प्रॉपर एक ट्वीट किया हुआ था, ऑफिशियल ट्वीट किया हुआ था कि हम हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, बट यूएस शुड नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट ताइवान। वो हमारा रेड लाइन है, हम ताइवान के बारे में कोई चीज डिस्कस नहीं करना चाहते। और आप अगर वो इंटरव्यू अगर अच्छे से फॉलो किए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक शब्द उसने ताइवान के बारे में उसने नहीं कहा था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज एक मतलब काइंड ऑफ रेड लाइन हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और वो चीज इंडिया भी नहीं चाहेगा कि जब चीजें ठीक तो नहीं कहूंगा, बट चीजें जब थोड़ी बहुत सेटल डाउन है, तो फिर इंडिया भी नहीं चाहेगा कि उसके किसी डिसीजन के वजह से चाइना नाराज हो। और हमारा इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा था ग्वादर पोर्ट पे है, तो इंडिया ईरान को भी नाराज करना नहीं चाहेगा। हमारा ईरान के साथ रिलेशन जो है वो काफ़ी बढ़िया है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको
पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।